प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। होली और रमजान के जुमे की नमाज को लेकर मचा घमासान अभी थम ही पाया था कि अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर नई जंग शुरू हो गई। और इस बार की रार में तकरार यूपी से लेकर दिल्ली तक दिख रही है। मेरठ और संभल में अलग ही एंगल है। दरअसल मेरठ में सड़क पर नमाज को लेकर जारी हुए पुलिस के फरमान में कहा गया है कि नमाज में निर्देश का पालन नहीं हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द होगा। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं, इनको इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। अगर ये कोई केस इनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। वहीं रमजान के जुमे का संग्राम भी संभल से ही शुरू हुआ था। अब ईद और अलविदा की नमाज को लेकर सबसे बड़ा अखाड़ा भी संभल में ही सजा है। यहाँ पुलिस प्रशासन का फरमान ये है कि सड़क तो छोड़ो, घर की छत पर भी नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं है। मस्जिद के बाहर चबूतरे पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और नमाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं होगा, और ऐसा हुआ तो एफआईआर दर्ज होगी। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है, वहीं की जाएगी। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगरपालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। यूपी के मेरठ संभल के साथ साथ दिल्ली में भी नमाज के विरोध में सुर सुनाई दिए हैं। दिल्ली बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने सड़क पर नमाज पर रोक की मांग उठाई है, तो वहीं दूसरे विधायक ने मीट की दुकानें बंद कराने की डिमांड की है। इसको लेकर अब सियासी दंगल सजा है। ये अलविदा की नमाज कोई नई शुरुआत नहीं है। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना, मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकी बाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मोदी जी ने सौगाते मोदी जारी किया है और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो केएफसी बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? नमाज पर मचे घमासान और पुलिस के फरमान को लेकर सियासी गलियारे में भी गदर मचा है। मुस्लिम धर्मगुरु और विपक्ष ने छत पर नमाज की पाबंदी को धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया है। वहीं इस बवाल में विपक्ष का सवाल ये है कि क्या दूसरे धर्मों के आयोजन पर भी रोक लगेगी? ये कौन है तय करने वाले? भाई आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया। किसी की भी जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उससे इजाजत ना हो। लेकिन छत के ऊपर, छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े? मैं योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा कि ऐसे पुलिस अहलकार को सस्पेंड कर दिया जाए। ये लोग माहौल खराब कर देंगे। उत्तर प्रदेश का माहौल अमन शांति के साथ में है और ये पुलिस अहलकार ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो जाए, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। तो इसलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी फौरी तौर पर एक्शन लें और इसको सस्पेंड करें। बहरहाल दिल्ली से लेकर मेरठ तक, मेरठ से लेकर संभल तक नमाज को लेकर नया एंगल सजा हुआ है। सभी लोग इस आदेश को अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन इस संग्राम पर सवाल ये है कि त्योहारों से पहले ये नई नई तकरार क्यों?
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।